स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारी जनरल एंट्री की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था पार्ट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट से ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करने वाला हूं और उनकी जनरल एंट्री को मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, रूल्स तो वही फॉलो होंगे जो पहले से लिखे हुए। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला प्योरली डिस्काउंट को लेकर के होने वाला है। डिस्काउंट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इसेंशियल चीज होती है, बहुत जरूरी चीज होती है। डिस्काउंट जो शॉपकीपर होता है वो सेल्स को बढ़ाने के लिए करता है। वो चाहता है कि हमारी दुकान में ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल हो और सेल्स बढ़े, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्वांटिटी में काम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो चलिए आज हम डिस्काउंट की चर्चा करते हैं। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करता हूं तो ट्रेड डिस्काउंट अनकंडीशनल होता है। यहां मैंने लिखा है अनकंडीशनल। ऐसा डिस्काउंट जो कस्टमर को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप गुड्स, अगर देखिए दो बातें हैं, हम परचेजर के एंगल से बात करें या सेलर के एंगल से बात करें। अगर मैं सेलर हूं तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, मेरे लिए लॉस है, और सामने वाला परचेजर है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, उसके लिए फायदा है। तो अभी हम परचेजर और सेलर की बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट अगर हम देखें तो ट्रेड डिस्काउंट, जैसा कि मैंने अभी कहा, ट्रेड डिस्काउंट ये अनकंडीशनल होता है। मतलब हर कस्टमर को मिलेगा ही मिलेगा। मेरे पास कोई भी कस्टमर आएगा उसको मैं डिस्काउंट दूंगा ही दूंगा, भले वो कितने का भी माल खरीदे, ठीक है ना, उसको डिस्काउंट हम दे रहे हैं। कैश डिस्काउंट कंडीशनल होता है। इसमें ये कंडीशन होती है कि अगर आप कैश पेमेंट अभी करोगे तब हम आपको ये डिस्काउंट देने वाले हैं। अगर आप कैश का पेमेंट नहीं करते हो तो हम डिस्काउंट अभी नहीं देंगे आपको। तो देखिए, बिजनेस के लिए कैश डिस्काउंट लॉस या प्रॉफिट वाली बात होती है। अगर मैं सेलर हूं तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि भाई मैं 20,000 रुपए का, यहां मैंने लिखा है 20,000 की गुड्स है, गुड्स का प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट उसमें 2,000 रुपए हो गया, तो 10% अगर ट्रेड डिस्काउंट दें तो 18,000 का प्राइस है। अब उसमें हमने ये कंडीशन लगाई कि अगर आप अभी पेमेंट करते हो या 1-2 दिन के अंदर, जो भी कंडीशन लगाई हमने, वो कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो हम आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात हो रही है, यही तो लॉस है मेरे लिए। मेरे लिए लॉस है क्या? मेरे लिए लॉस ये है क्योंकि ये जो प्राइस है, ये 2,000 रुपए, ये मैंने मेरे पॉकेट से नहीं दिया। पहले मैंने 18,000 की गुड्स को इन्फ्लेट किया, 2,000 रुपए उसमें प्लस किए, उसको 20 का बनाया, फिर वो डिस्काउंट दिया। तो ये चूंकि हमारी लॉस नहीं है, बिजनेस के लिए लॉस नहीं होता है, इसीलिए इसकी जनरल एंट्री नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, जब भी डिस्काउंट की बात आए आप इस तरीके से वर्किंग नोट कर लेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो इसकी एंट्री नहीं होती। एंट्री किसकी होने वाली है? एंट्री सिर्फ इसकी होने वाली। जनरल एंट्री किसकी होगी? जनरल एंट्री सिर्फ और सिर्फ इसकी होने वाली है। अब अभी मैं मानता हूं कि मैं सेलर हूं। अभी मैं क्या मान के एंट्री कर रहा हूं? सेलर के एंगल से एंट्री कर रहे हैं। अगर मैं सेलर के एंगल से एंट्री करूं तो एंट्री क्या होने वाली? देखिए, मेरे पास बिजनेस के अंदर 17,100 रुपीज आए, मैं सेलर हूं, गुड सेल किया मैंने, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश आया है, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट 17,100, ठीक है। डिस्काउंट ये 900 मेरे लिए क्या है? ये डिस्काउंट लॉस है। ध्यान से देखिएगा, ये डिस्काउंट क्या है? लॉस है। लॉस को जनरल एंट्री में क्या करना होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आप यहां पर डिस्काउंट को डेबिट कर दीजिए। डिस्काउंट अलाउड होगा यहां पे, क्योंकि जब सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड करना पड़ता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 900 रुपीज, और आपके पास से गुड्स कितने का गया है? आपके पास से गुड्स गया है 18,000 का, तो सेल्स 18,000। ये सिंपल सी जनरल एंट्री हो गई। हमेशा आप ध्यान रखिए, डिस्काउंट के केस में वर्किंग नोट बना लीजिए। अगर इसी एंट्री को मैंने सेलर के एंगल से किया है, अगर मैं परचेजर के एंगल से कर दूं, मैं गुड्स परचेज करने गया हूं, तो आप ध्यान दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगा। बिजनेस के अंदर क्या आया? गुड्स आया, परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस से गया क्या है? मेरे पास से क्या गया है? कैश गया है। क्रेडिट और दो जाओ, कितना कैश गया है? 17,100, ठीक है। और डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ है
क्योंकि मैं गुड्स खरीदने गया हूं तो मैं कम पैसे देकर के आ रहा हूं, मेरे लिए फायदा है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 900 और गुड्स कितने का खरीद के लाया, मैं 18,000 का गुड्स खरीद के लाया, तो 18,000। ये सिंपल सी एंट्री है, आप ध्यान दीजिए, सिंपल सी कहानी है, कुछ भी नई बात नहीं है, यही रूल्स फॉलो होंगे। बस डिस्काउंट के केस में ध्यान रखिए कि आपको ये कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट जरूर बना लेना चाहिए ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो दिमाग पे प्रेशर भी आता है, माइंड थोड़ा सा माइंड पे लोड आएगा, लोड आने के साथ साथ रॉन्ग होने के, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये अगर आप कर लेते तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी को मैं आगे थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करता हूं। इसके अंदर अगर मैं देखूं, मैंने ये एंट्री करी, अब मैं इसमें एक ट्रांजेक्शन और बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, जो अक्सर हर बुक में लगभग पूछते हैं। इस 18,000 के अंदर ध्यान से देखिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, इस 18,000 के दो पार्ट कर दिए। उसमें कहा है कि 50% इमीडिएट पेमेंट है, 50% कैश में है और 50% क्रेडिट में है। 50% कैश एंड 50% क्रेडिट। तो आप इसका पहले 50% करिए, 9,000 रुपीज एंड 9,000 रुपीज। अब जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो इस पे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कंडीशन तो है कि कैश अगर आप दोगे तो हम डिस्काउंट देंगे। तो यहां पर कैश डिस्काउंट माइनस होगा सीडी। कैश डिस्काउंट को सीडी भी कहते हैं, एट द रेट ऑफ 5%। इस केस में डिस्काउंट कितना माइनस हो जाएगा, 450 माइनस हो जाएगा। तो अमाउंट कितना बचा, 8550, और यहां पर डिस्काउंट की बात नहीं होगी। अब ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं चाहूं तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकता हूं, एक साथ मिला करके भी एंट्री कर सकता हूं, बट बेटर ये होता है इनिशियल स्टेज पे आप इसको सेपरेट एंट्री करें। अगर आप सेपरेट एंट्री करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और अगर आप कंबाइंड करेंगे तो प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। इसलिए मैं सेपरेट एंट्री करता हूं। अभी मैं सेलर के एंगल से बात कर रहा हूं, तो मेरे पास कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगा, कितना कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट 8550। डिस्काउंट मेरे लिए क्या है, लॉस है, कितने रुपए का लॉस है, 450 का लॉस है। तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, स्पेस नहीं इसलिए मैं अकाउंट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसके बाद मेरे पास से गुड्स कितने का गया है, सेल्स के थ्रू 9,000 का, टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 9,000। ये एंट्री हो गई। अब अगर मैं इसकी एंट्री करूं, क्रेडिट सेल्स की एंट्री करूं, तो क्या एंट्री होने वाली, ध्यान से देखिए। अगर मैं क्रेडिट सेल्स की एंट्री करता हूं तो सिर्फ डिस्काउंट नहीं आने वाला, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा। सॉरी, क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो कैश नहीं आएगा क्योंकि कस्टमर है। तो ध्यान से देखिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट, जब क्रेडिट सेल्स करते हैं तो डेटर्स क्रिएट होते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 9,000। अब अगर आप चाहें तो इसकी कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर मैं कंबाइंड एंट्री बनाऊं तो क्या एंट्री होगी, आप जरा देखो। अगर मैं इसकी एक कंसोलिडेटेड एंट्री बनाता हूं तो एंट्री क्या होने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डेबिट में लिखा मतलब डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, और क्रेडिट क्या कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। देखिएगा इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट क्या लिखना, टू सेल्स अकाउंट। कैश के सामने आप लिखिए 8550, डेटर्स के सामने आप लिख दीजिए 9,000, ऐड कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। डिस्काउंट के सामने आप लिख दीजिए 450 और सेल्स के सामने आप लिख दीजिए 18,000। बहुत सिंपल सी कहानी है ये डिस्काउंट। तो ये क्या किया मैंने, कंबाइन कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट 8550, डेटर्स अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज, डिस्काउंट 450 है, 450 लिख दिया, सेल्स 9 और 9 18,000 रुपए की सेल्स होगी।
बहुत सिंपल सी कहानी, अगर ये आप ये वर्किंग नोट बना लेते हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक बात और, इसी के आगे हम अगली जो वीडियो आने वाली है, अब थोड़े लेटेस्ट तरीके के ट्रांजेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको आप कभी भी मिस ना करें, क्योंकि यही सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो, पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लगती हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।